जय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम रोड। आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम रोड में स्वागत है। दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों हम बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट दोस्तों क्लास 12th का दोस्तों हम टारगेट वीडियो लेकर आ गए हैं 95% का। दोस्तों आप सबको 2010 से 2022 तक जो क्वेश्चन लगातार आने वाला है दोस्तों मैं ला दिया हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों इसको पूरा वॉच करिए और अच्छे से समझिएगा। इसको आप सब तैयार कर लीजिए दोस्तों, इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है 100% दोस्तों छपेगा, इसकी गारंटी एग्जाम रोड की है दोस्तों। आप सब इसको अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा, कहीं भी दोस्तों वीडियो स्किप ना करिएगा, स्किप करेंगे दोस्तों आपका लॉस होगा। आप सब समझ के अच्छे से इसको पूरा वॉच करिए, अंत तक जरूर देखिएगा, समझने की पूरा कोशिश करिएगा क्या है उसको दोस्तों कॉपी पेन उठा के लिख लीजिए, या दोस्तों जाके हमारे टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं दोस्तों, जाके वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ। इसका पीडीएफ रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार आ रहा है 100% आ रहा है दोस्तों, आप सब इसको जान लीजिए। तो दोस्तों आई होप आप सब समझ गए होंगे, इसको अच्छे से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण के कारण कारण शीर्ष पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। वायु प्रदूषण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों बस यही छापना है। समझ पा रहे हो आप सब? यही है दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हूँ। कुछ भी पूछे दोस्तों, कारण पूछे या दोस्तों इसका पूछ ले निवारण के लिए, दोस्तों सब कुछ इसी में है। तो आप सब इसको पूरा अच्छे से देखिएगा, कहीं भी स्किप ना करिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आप सबको बहुत अच्छे से आज समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन आंसर देखिएगा। क्वेश्चन तो आपका दोस्तों वायु प्रदूषण के कारण शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए, यह है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा देखिएगा। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जैसे कि आप सब जानते भी हैं कि वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे O2 हो गया 21% होता है, N2 आपका दोस्तों 78% होता है, O2 दोस्तों आपका 21% और आपका दोस्तों N2 आपका 78%। आर्गन दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं 1% से कम होता है, 1% से भी दोस्तों वह कम होता है आर्गन। और दोस्तों CO2 0.03% होता है आदि। दोस्तों ये सब 10 से 4 जो मुख्य होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं अपने वायु में। अब देखिए वायु में किसी भी गैस की मात्रा संतुलित अनुपात से अधिक होना अथवा कम होना अथवा अन्य किसी पदार्थ का समावेश, ठीक है, वायु प्रदूषण कहलाता है। दोस्तों आप सब इतना समझिएगा कि जो इसमें दिया गया है, मान लीजिए O2 का वैल्यू 21% दिया गया है, N2 का वैल्यू 78% दिया गया है, आर्गन का 1% से कम दिया गया है, CO2 का 0.03% से कम दिया गया है। दोस्तों इनका संतुलन तब जब खराब हो जाएगा, मान लीजिए दोस्तों ये 20 हो गया, ये आपका 80% हो गया, ये आपका दोस्तों 2% हो गया, ये आपका है ही नहीं, तो दोस्तों वहां पे क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा। वही दोस्तों आपका वायु प्रदूषण कहलाता है। समझ पा रहे हो? तो यही दोस्तों आप सबको समझना चाहिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों आप सबका बढ़ गया तो वहां पे दोस्तों आप सबकी क्या होगी, समस्याएं बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। बस इन्हीं सब का जो दोस्तों परसेंटेज दिया हुआ है, यही दोस्तों जब बिगड़ जाता है, कम ज्यादा हो जाता है एक दूसरे का सभी का, तो दोस्तों क्या होता है, वही वायु प्रदूषण हो जाता है। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप सब आगे देखिएगा। और इस प्रकार की श्वसन के योग्य, ध्यान दीजिएगा, और इस प्रकार की वायु श्वसन के योग्य नहीं रहती। इस प्रकार का वायु प्रदूषण वाला वायु जो है दोस्तों, वह क्या होता है, श्वसन यानी दोस्तों हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होती है, बहुत ही दोस्तों क्या होती है, हानिफुल हो जाती है। अब आइए दोस्तों देखिएगा, सभी जीव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते तथा ऑक्सीजन लेते हैं। जितने भी जीव हैं दोस्तों वो सभी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। अब दोस्तों किंतु हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ऑक्सीजन वायु में छोड़ देते हैं। दोस्तों जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ले लेते हैं और ऑक्सीजन को सूर्य की उपस्थिति में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब दोस्तों ये तो दोस्तों इसलिए पेड़ पौधे अधिक लगाने के लिए बोला जाता है, जिससे दोस्तों आप सबको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, क्योंकि पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिले और जो पौधे हैं दोस्तों वो सब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो दोस्तों एक दूसरे पे हम लोग निर्भर हैं, इसलिए एक दूसरे का कभी भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, क्षति नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों क्या है, एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। अब आइए दोस्तों आगे देखिएगा। इस प्रकार इन दोनों
गैसों का अनुपात संतुलित रहता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का दोस्तों दोनों का क्या होता है दोस्तों, आप सबका संतुलन जैसे कि जानते हैं बना के रहता है। ठीक है, यानी दोस्तों इस प्रकार दोनों गैसों का अनुपात संतुलित रहता है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो हम लोग हैं जीवधारी हैं वो सब क्या करते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का दोस्तों एक दूसरे पर ही हम लोग निर्भर हैं। ठीक है, अब देखिएगा, मनुष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके इस संतुलन को बिगाड़ता है। यानी दोस्तों मनुष्य अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, यानी दोस्तों जैसे कि हमको लकड़ी की जरूरत पड़ गई या दोस्तों किसी फर्नीचर का दोस्तों बनवाना है, उसको यूज करना है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को कटवाते हैं। तो दोस्तों यही है स्वार्थ सिद्धि, मतलब है कि अपनी जरूरत के लिए दोस्तों हम लोग उसका उपयोग कर लेते हैं। ये दोस्तों गलत बात है दोस्तों। और भी कोई रास्ता निकालना चाहिए, या जो सूखे पेड़ हो उनको काटना चाहिए, सभी को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, हरे भरे को नहीं काटना चाहिए। मनुष्य अपनी स्वार्थ के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करके इन संतुलन को क्या करता है, बिगाड़ देता है, काट देता है, जिससे हमारा संतुलन ऑक्सीजन कम मिलता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि वायु प्रदूषण होने लगता है। एक और वह वनों इत्यादि को अनियोजित प्रकार से काट डालता है, जैसे कि आप अब सब यहाँ पे देख सकते हैं। तो दूसरी ओर कल कारखाने, औद्योगिक संस्थान आदि चलाकर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। यानी दोस्तों जो आपका लकड़ी है, जो आपके दोस्तों उद्योग वाले हैं वो यूज करते हैं, उद्योग में, कारखाने, कल कारखाने में भी दोस्तों इसका यूज किया जाता है। एक दोस्तों पेड़ काट के एक लोग अपना वायु प्रदूषण में दोस्तों क्या करते हैं, हिस्सा बनाते हैं, यानी दोस्तों वायु प्रदूषण करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है पेड़ काटने से। दूसरा दोस्तों वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का औद्योगिक कंपनियां चलाकर, कल कारखाने चलाकर दोस्तों वहां से धुआं निकलता है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, उसका बढ़त होता है। अब देखिए दोस्तों, साथ ही नाइट्रोजन, सल्फर आदि अनेक तत्वों के ऑक्साइड्स इत्यादि वायुमंडल में डाल देता है, जिससे दोस्तों क्या होता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको समझ में आया तो बड़ा सा लाइक दीजिएगा। और हाँ, आप सब बच्चे, आप सबको बता दें, इसका पीडीएफ आप सबको चाहिएगा दोस्तों, हमारे टेलीग्राम पे जाके तुरंत एग्जाम रोड पे दोस्तों आप सब सर्च करके टेलीग्राम से दोस्तों आप सब वहां से क्या करिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों आप सबको बता दूं कि आप सब, यदि दोस्तों आप सबको बिल्कुल फ्री में चाहिए दोस्तों, तो आप सब तुरंत अभी जाके वहां करिए, या दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हैं हम अपना लिंक टेलीग्राम का, आप सब वहां से अभी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे वायु प्रदूषण के कारण और स्रोत। देखिए वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है और स्रोत क्या होता है। देखिएगा वायु प्रदूषण के मुख्य कारण और स्रोत निम्नवत है दोस्तों। देखिएगा हम कुछ लिखे हैं पॉइंट, उसको देखिएगा। जैसे दोस्तों आप पहला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे लिखे हैं गैसीय वायु प्रदूषक। जो दोस्तों गैसीय वायु प्रदूषक होते हैं, अब उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लें। वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कार्बनिक तथा अकार्बनिक होता है। जो वायु को प्रदूषित करता है दोस्तों वो क्या होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब देखिए, अतः इन गैसीय प्रदूषकों का वर्णन निम्नवत है। अब दोस्तों इसका वर्णन देख लीजिएगा, हम सभी का नाम लिखे हुए हैं, अच्छे से आप सब यहाँ पर समझ पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सब देखिएगा, जैसे सल्फर के ऑक्साइड, यह भी दोस्तों आपका क्या होता है, एक वायु प्रदूषक होता है। उसके बाद दोस्तों कार्बन के ऑक्साइड, यह भी दोस्तों एक क्या है, गैसीय वायु प्रदूषक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यह भी दोस्तों आपका वायु प्रदूषक है। और हाइड्रोकार्बन, यह भी दोस्तों आपका वायु प्रदूषक है। और पांचवा नंबर दोस्तों देखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो दोस्तों यह भी क्या है, वायु प्रदूषक है। तो दोस्तों आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कणकीय प्रदूषण। दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग जैसे जानते हैं धुआं होता है, स्मोक, दूसरा धूल होता है, डस्ट दोस्तों, और तीसरा दोस्तों कोहरा होता है, चौथा दोस्तों धूम्र होता है। ठीक है दोस्तों, आप सब समझ पा रहे हैं, जो 4 पॉइंट दिया गया है दोस्तों, यह क्या होता है, कणकीय प्रदूषण होता है। इससे दोस्तों हमारा क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी से आपको क्या करना है दोस्तों, अपने वायु को बिल्कुल सुरक्षित रखना है, ये सब ना हो पाए इसका बचाव करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों मैंने क्या आपको पढ़ाया, कितना मजा आया दोस्तों, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप सबको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए उस टॉपिक का भी नाम लिखिए दोस्तों। ठीक है, और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सब
चैनल पे नए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हर एक वीडियो दोस्तों आपको बहुत तेजी के साथ, और दोस्तों आपका एग्जाम जैसे कि नजदीक आ गया तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और दोस्तों आप सबका प्रीवियस ईयर का पेपर आप सब कुछ दोस्तों प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों एक एक क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का लेकर आ रहे हैं, जो दोस्तों आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 100% है। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम में हम आपको बता दें, आपकी 100% दोस्तों हम काम करा देंगे, बिल्कुल आप सब टेंशन फ्री रहिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके दोस्तों जो पढ़ाए गए जो नोट्स है, पीडीएफ है दोस्तों, इससे बाहर जाएगा। तो आप सब दोस्तों बिल्कुल अच्छे से पूरा देखिएगा, गारंटी है, ठीक है। और दोस्तों आप सबको हम बता दें, बिल्कुल फ्री आप जाके टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम का दोस्तों, वहां पे आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों अपने मित्र यार में जरूर शेयर करिएगा, जिससे दोस्तों हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन उन सभी बच्चों को भी मिल सके। तो आए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सबके दिल के राय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, जय भारत।